आज गृह मंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयरिट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयरिट जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि यह देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृह मंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, आरएसएस का हक क्या बनता है, वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र काम करते हैं, बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं। चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिए, लगातार दिए, 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं। हमने तो यह आरोप नहीं लगाया साहब कि क्या विदेश मंत्री के सुपुत्र उस फाउंडेशन में हैं इसलिए यह पैसा दिया जा रहा है, इसका क्विड प्रो को क्या है, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया, वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया। और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है उसका खुलासा कीजिए गृह मंत्री जी। अनुमति ले लीजिए दोवल साहब की, बताइए क्या संबंध है दोवल साहब के और उनके फाउंडेशन के चीन के साथ। और एक और बड़ा रोचक तथ्य है, भारतीय जनता पार्टी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनना चाहिए। हमने तो नहीं कहा साहब ने क्या एमओयू साइन करके आए, क्योंकि हमें समझ है, हम समझते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो चर्चा करती हैं, लोकतंत्र पे चर्चा करती हैं। हम सीखने नहीं गए थे, आप तो सीखने चले गए साहब, हमें शिक्षित करो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारतीय जनता पार्टी को शिक्षित करती है, बताइए इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है।